और बुलडोजर तो चलवा रहे हैं, वो नहीं बताओगे? बुलडोजर तो चलवा रहे, वो नहीं बताओगे? वो नहीं बताओगे? मतलब नहीं, बुलडोजर चलेगा, ये बंद नहीं होगी योजना। ऑफिस में भी बुलडोजर चलेगा, हाँ, राहुल गांधी के में भी चलेगा बुलडोजर, बंद नहीं होगी योजना। यात्राओं पे पत्थरबाजी होती है, हमले होते हैं, जलाया जाता है, बारूद मारा जाता है। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। कि देखिए नूह में जमातियों और आतंकवादियों की जमात ने पत्थरबाजी की। भैया तुम गांड में उंगली करोगे तो कोई तुमको तमाचा मारेगा ही। किसी मुसलमान ने चोट नहीं पहुंचाई। जब तुम किसी के एरिया में जाकर ये बोलकर जाओगे कि तुम्हारा जी जा रहा है तो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हारा ऐसे ही स्वागत करेगा। तो दोस्तों ये हैं कि हिंदू शेरनी, इनका नाम है पूजा शर्मा और ये ब्राह्मण हैं और इन्होंने वीडियो के अंदर जो कुछ भी कहा है इसको सुनने के बाद अंधभक्त आग बबूला हो जाएंगे, क्योंकि मेवात नूह के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये बात अगर कोई मुस्लिम बोलता है तो अंधभक्त को तीखा लगता है, लेकिन इन जैसे हिंदू शेरनी जब हकीकत बोलता है तब अंधभक्त के मुँह पर तमाचा पड़ता है। 1947 के बाद पहला दंगा हुआ है मेवात में, और वो वही मेवात है कि जब मुगल आ रहे थे तो उन्होंने उनको खदेड़ा था। मेवात में मुगलों की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो वहाँ पर पैर रख दें, और आज वहाँ पर दंगे हो रहे हैं। तुम ये जो चार्ज है, ये आरएसएस, ये हिंदू संगठन, ये बजरंग दल, सिर्फ इनको ही जहाँ ये जाते हैं वहीं मुसलमानों के दंगे होते हैं जी, हिंदू मुसलमान के, और कहीं हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं होते। मुझे समझ में नहीं आ रहा, 800 साल मुगल शासन कर गए तब ये देश खतरे में नहीं आया, 300 साल अंग्रेज यहाँ पे शासन कर गए तब ये देश खतरे में नहीं आया। ये पूरे का पूरा देश 2014 के बाद बीजेपी सरकार के आने के बाद खतरे में आ गया। और जितने भी हमारे हिंदू सनातनी है ना, सारे वेंटिलेटर पे लेटे हुए, सांसों के लिए एक एक कड़ियां गिन रहे, हाय हमें सांस नहीं आ रही, हाय हमें सांस नहीं आ रही। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और इस प्रोपगंडे के बीच में मेरे जाट भाइयों, मैं फिर बार बार खासकर मेरे जो नम्र निवेदन कर रही हूँ ना, मेरी जाट कौम के जो युवा भाई है ना, मैं उनसे कर रही हूँ, ये प्रोपगंडा है। याद रखना 2013 के अंदर जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, तुम जाट थे, तुम हिंदू नहीं थे। 2016 के अंदर जब जाट आरक्षण हुआ था, कितने मेरे जाट भाई SC/ST एक्ट में अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं, तो तुम जाट थे। 2021 में जो किसान आंदोलन हुआ था, वो किसान आंदोलन नहीं था, वो जाटों का आंदोलन था, तो तुम जाट थे ना, तो तुम हिंदू थे और ना ही तुम किसान थे, तुम थे जाट। 2023 के अंदर महिला पहलवान जो अभी बैठी थी हमारे देश की, वो आन बान शान जाटों की वो बच्चियां, किसानों की वो बच्चियां जिन्होंने इस देश को गोल्ड मेडल जिताया, वो जाटों की बच्चियां थी, वो महिलाएं नहीं थी। इनके पिछवाड़े में इतना खुदा नहीं है कि ये लड़ाई को लड़ सके, इसलिए ये हाथ जोड़कर जाट भाई हमारी मदद करें। #जाट और #जाट ये अपना प्रोपगंडा खेल रहे हैं। इन्हें पता है कि जहाँ एक जाट कूदा वहाँ पूरी कौम कूद जाएगी अपनी इज्जत को बचाने के लिए। जाट एक मार्शल कौम है, महापुरुषों की कौम है, जिन्होंने इस देश की आजादी, भारत देश की आजादी जाटों के खून से लिखी गई है, वो है जाट। इस देश को 99% अगर मेडल जिताए हैं, देश का नाम रोशन करा है, वो है जाट। ये जितने बजरंग दल हैं, ये जितने हिंदू संगठन है, जितने RSS वाले हैं, इन सबको आती है फंडिंग बीजेपी सरकार से। तो इनका तो काम है जी, हिंदू खतरे में डालो और वोट बैंक बढ़ाओ, हिंदू खतरे में डालो और राजनीति खेल जाओ, हिंदू खतरे में डालो और प्रधानमंत्री बन जाओ। जाटो, तुम्हारा काम है दूध दही खाना और इस देश को मेडल जिताना, दूध दही खाना, बॉर्डरों पे खड़े होकर इस देश की बाहर के दुश्मनों से रक्षा करना। तुम्हारा कौम देश के अंदर ये हिंदू मुसलमानों के प्रोपगंडा 2024 के चुनाव में मोदी को जिताने का काम नहीं है मेरे देश का। वही दोस्तों अंधभक्त का कहना है कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान पत्थरबाजी होते हैं, तो उन सारे अंधभक्त को विनय दुबे ने जमकर रेला। आप भी देखिए वो क्लिप। ये एक जिहादी कम्युनिटी है जो हमेशा दंगे की बात करती है। ये वो कौम है कि अब जाग जाए मोदी सरकार और हरियाणा में भी लागू करे योगी मॉडल। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। काम करिए, आप कुत्ता पाल लीजिए, सुअर पाल लीजिए, गधा पाल लीजिए, लेकिन कम से कम ये गलत फहमी बिल्कुल भी मत पालिए कि इस देश में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के रहते हुए इस देश के अंदर नफरत की कितनी भी आंधी चल जाए तो आप मुसलमानों का खाट का बाल उखाड़ लेंगे, तो आप मुसलमानों का खाट का बाल उखाड़ लेंगे। पे घटना हुई, चारों तरफ से घेर कर उनके ऊपर इस तरीके से हमला किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। AK-47 तक उनके पास थी, के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद भी हमें रोका जाता है। लेकिन जहां पर मुसलमान समुदाय आजकल खुलकर पूरे देश में, चाहे वो केरला हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो नूह हो, इस तरह की हरकतें कर रहा है, इस पे कब रोक लगेगी, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। रुको जरा,
सबर करो। भैया अगर आप किसी के मुंह में हाथ डालोगे तो वो काटेगा ही, कितना सब्र करेगा वो। नूह में यही देखने के लिए मिला। आज सुबह से लगातार ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि देखिए नूह में जमातियों और आतंकवादियों की जमात ने पत्थरबाजी की। भैया तुम गांड में उंगली करोगे तो कोई तुमको तमाचा मारेगा ही, तुम गांड में उंगली करोगे तो कोई तुमको तमाचा मारेगा ही। बात तो सही है। किस रामायण में लिखा है कि हमारे की जमात ने पत्थरबाजी की। भैया तुम गांड में उंगली करोगे तो कोई तुमको तमाचा मारेगा ही। में लिखा है कि हमारे सनातनी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जब भी रामनवमी की यात्रा निकलेगी तो मस्जिद के सामने आकर हाथों में तलवारें लेकर मुजरा करने के बाद ही पूरा होगा, तभी प्रभु श्री राम खुश होंगे। तलवारें लेकर मुजरा करने के बाद ही पूरा होगा, तभी प्रभु श्री राम खुश होंगे। ये गुलाम प्रजाति है जो केवल राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी का तलवा और अड़ुआ सहलाती है। ये केवल अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए बार बार मस्जिद के सामने जाकर गांड रगड़ेंगे, बार बार मस्जिद के सामने जाकर मुजरा करेंगे ताकि इनके जो ऊपर बैठे आका है वो खुश हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनको भगवान से, राम से, हनुमान चालीसा से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको इतनी ही भक्ति होती तो हर मंगलवार को ये हनुमान जी के सामने जाकर वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ते, हर शनिवार को शनिदेव पर तेल चढ़ाते, जाकर उनसे प्रार्थना करते, प्रभु श्री राम की याचना करते, उनका प्रार्थना करते, उनकी पूजा करते। लेकिन इनको पूजा कहाँ करना है? मस्जिद के सामने। इनको मुजरा कहाँ करना है? मस्जिद के सामने। दोस्तों एक अकेले लड़के ने पूरे बीजेपी वालों को हिला कर रख दिया। लड़के ने कहा है कि चड्डी बनियान बिक जाएंगे लेकिन मोदी मोदी करते रहेंगे अंधभक्त। और ये जो बुलडोजर चलाते हैं बीजेपी वाले, 2024 में जनता ने बुलडोजर चलाएंगे। देखिए वो वीडियो क्लिप। घर के कच्चे बिक जाएंगे, बर्तन बिक जाए, मगर करो मोदी मोदी मोदी। क्या करो? घर के कच्चे इंसान की बिक जाए, बर्तन बिक जाए, मगर इंसान करेगा मोदी मोदी मोदी। कच्चे बिक जाए, बर्तन बिक जाए, बर्तन बिक जाए, करेगा मोदी मोदी मोदी। और आप क्या कह रहे हो? हम क्या कह रहे हैं? हमारा क्या कहना है? हाँ। कोई इंसान डर के मारे कहते नहीं, क्योंकि बुलडोजर चलेगा। और एक बात ये भी है, बुलडोजर चलना कभी बंद नहीं होगा। 24 में बुलडोजर चलेगा, 24 में बुलडोजर चलेगा। आएगी, चलेगा। अच्छा, जो आएगा वो भी चलाएगा, चलना बंद नहीं होगा। हाँ, चलेगा। ये क्या मतलब यार? हम लोग इंतकाम लेंगे। हाँ, इंतकाम लेंगे। ये आग जो है ये पढ़े लिखे युवाओं में वाकई में, क्योंकि ये समझदार है, कल का भविष्य है। ये इनके दिलों में आज देखिए देश के लिए सोच आ गई है। लेकिन कुछ अनभक्त है वो खाली मोदी मोदी मोदी। अरे क्या दिया मोदी ने? सिर्फ नफरत दी। मोदी ने क्या कहा था? साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। पकड़ो, दिया तो कहाँ दिया? आपको मिला रोजगार? आपको नहीं मिला? हमको तो नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार का जगह जगह होर्डिंग लगा था। मिले होर्डिंग लगा 2 करोड़ रोजगार मिला। जो यहाँ बालागंज में मजदूरी करते उनको मिला 2 करोड़ रोजगार? बताओ, मिला उनको? पढ़े लिखे को मिलेगा? पढ़े लिखे क्या मिलेगा? जो पढ़े लिखे वो भी रिक्शा चला रहे उनको मिला? मिला उनको? नहीं मिला ना। कहीं पूछते जाएगा उनसे रिक्शा वाले से। मोदी सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, महिला शक्तिकरण की, बेरोजगारी की किसी की बात नहीं करेंगे। वो सब हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, ना बेरोजगारी की, ना गरीबी की, ना महिला शक्तिकरण की। किसी गरीबों की सरकार है भैया, मसीहों की सरकार है। कहाँ हो? तो क्या सरकार है बताओ? यहाँ पे जो उनको दिलाओ रोजगार, तुमने दिलाया? उनसे उनका दिल का हाल पूछा? लॉकडाउन में उनका क्या हाल हुआ? पाओगे उनको वो मिला तो राशन मिला तो राशन से किसी का पेट कट जाएगा? बताओ तुम्हारे घर में अगर हम जाके कॉलोनी दे रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं और बुलडोजर तो चलवा रहे हैं, वो नहीं बताओगे? बुलडोजर तो चलवा रहे, वो नहीं बताओगे? वो नहीं बताओगे? मतलब कॉलोनी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ बुलडोजर चलवा रहे हैं। कॉलोनी तुमको मकान मिला? अरे हम तो योग्य नहीं है। तुम तो इसलिए नहीं बोलते ना कि तुम्हारे उस पर भी जमीन वही बुलडोजर न चल जाएगा। तुम तो इसलिए नहीं बोलते हो। अच्छा, हम इसीलिए नहीं बोलते। और क्या? मतलब आज के पत्रकार जो है, पत्रकार मीडिया सब बिक चुका है, सब बिक चुका है। कहीं बुलडोजर चलेगा? ये बंद नहीं होगी योजना। 24 में भी बुलडोजर चलेगा। हाँ, राहुल गांधी के में भी चलेगा बुलडोजर, बंद नहीं होगी योजना। क्या यार, ये क्या है? ऐसा करोगे? क्या है भैया? जरूर चलिए। भैया ये क्या बोल के चला गया यार युवा? जैसा सही बता रहा है, जैसा करोगे उसके तैयार रहना, वैसा झेलना पड़ेगा। इनके 3-4 नेता जो शेर हमेशा लेट में एंट्री करता है। पहले तो कुत्ता गजब यार, कहाँ छिपे थे यार? ये नगीना कहाँ छिपा था भैया? शेर मालूम हमेशा लेट में एंट्री करता है। हाँ, 135 दिन बाद लौटे, 400 दिन बाद लौटे, उसका चलो अलग ही रहता है। चलो अलग रहेगा। हाँ, वो पठान मूवी वाला जो डायलॉग था क्या था? अरे दौलत अपनी बेटी मान लो। हाँ, अब्बू आ रहे हैं तो बस, अब्बू आ रहे हैं याद रखो तुम, अब्बू आ रहे हैं याद रखो बस। 24 घड़ी का इंतजार करो। बुलडोजर बराबर बुलडोजर चलेगा। हाँ, रुकेगा नहीं। ये पेट्रोल जो है ना 96 में, फिर 64 में आएगा। तुम देख लेना 24 में का सरकार आ गई, उस बार आएगी बस। उन जगह तो बेटियां मान ले अपनी। मतलब अब्बू आ गए, अब्बू आ गया बस। ये पेट्रोल भी 64 में बिकेगा, देख लेना। यहीं पर तुम भी करो। बवाल काट दिया यार। ये क्या बोल के जा रहा है भाई ये युवा? कहते हैं ना वो सब अनभक्त गोबर भक्त हैं, ठीक है। चाहे कच्चा फट जाए, बनियान बिक जाए, मगर मोदी 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 करेंगे। घर में खाने को ना किराए घर पे रह रहे हो, मगर मोदी मोदी करेंगे ना। गोबर भक्त हैं वो लोग। ऐसे तो कुछ वो भी है दसंत गोबर खा के कहते स्वाद आ रहा है। उनसे का गोबर की कीचड़ का लेटो, कीचड़ खाए और क्या गू खाऊं से तैयार हो गए। बिल्कुल टक्कर के तैयार क्या? वो 100 कुत्ते हैं, वो अकेले सिर काफी है। अब 100 कुत्ते करने से अकेले से डर तो जाएगा नहीं। सच्चे लोग शायद आपको जल्दी नहीं मिलते होंगे। तुम सुनो, 100 कुत्ते खड़ा कर दो, एक शेर खड़ा कर दो, सारे कुत्ते छोड़ो, इंसान की फट जाएगी, इंसान भाग जाएगा, कुत्ते तो फिर कुत्ते हैं। बताओ तो मतलब बीजेपी के 4-5 नेता जो ज्यादा बोल रहे हैं वो अब खामोश हो जाए। मतलब 24 बस आने वाली है, पेट्रोल 64 में फिर बिकेगा। अब वो खामोश हो जाने, घर बुलडोजर उनके भी चौक पहुंचे। अरे नहीं, बुलडोजर चलेगा बुलडोजर। हाँ,